Yes, dear students, good morning to all of you. Suraj Education Group welcomes you. I am Dr. Pankaj, and today we will discuss about one of the most important topic of 11th class, that is viroids and prions. एनसीईआरटी में जब हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसमें जब लास्ट पेज पर हम मूव करते हैं तो उसमें 4 से 5 लाइन आपकी दिखा रखी है वायरोइड्स की। कई बार स्टूडेंट्स इनको सोचते हैं कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है और उनको बस खाली नाम से पढ़ लेते हैं और आपको इन फ्यूचर उसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है उन स्टूडेंट्स को जो इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से नहीं करते हैं। सो रिसेंटली ही काफी साल हो गए इसको ऐड हुए, बहुत पुरानी बातें तो नहीं है ये, लेकिन ये ऐसे टॉपिक्स है डियर स्टूडेंट्स जो खासकर हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो एमटीएससी से रिलेटेड एग्जाम, चाहे वो नीट से रिलेटेड एग्जाम, चाहे वो लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक दैट इज डिफरेंस बिटवीन वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। वायरोइड्स एंड प्रायोन्स क्या होते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स इसमें आने वाले, वही क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिएगा जरा सारे स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से, डिफरेंस बिटवीन वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। आप सभी ने वायरसेस पढ़े। वायरसेस आर बेसिकली दे पोसेस आइदर डीएनए और आरएनए। वायरसेस माइक्रोस्कोपिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, आइदर डीएनए देखने को मिलेगा या फिर आरएनए देखने को मिलेगा, लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। ये वायरसेस से अलग है। वायरोइड्स एंड प्रायोन्स क्या अलग है, कैसे अलग है, देखिएगा जरा, पॉइंट्स को डील करने जा रहे हैं हम। वायरोइड्स की जो डिस्कवरी की थी वो डायनर नाम के साइंटिस्ट ने की थी इन 1971 में डायनर नाम के साइंटिस्ट ने वायरोइड्स की डिस्कवरी की थी। जबकि जो प्रायोन्स जब हम पढ़ते हैं, P4 प्रायोन्स एंड P4 प्रूसिनर नाम के साइंटिस्ट ने जो प्रायोन्स की डिस्कवरी की थी 1997 में, नोबेल प्राइज भी उनको देखने को मिला था। नेक्स्ट, वायरोइड्स जो होते हैं उसके अंदर फ्री आरएनए प्रेजेंट होता है, बेसिकली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। दे पोसेस single stranded RNA, single stranded form of RNA, but genetic material is basically absent in case of prions. Very very important point. They neither possess any DNA nor possess RNA. So they neither possess DNA nor RNA. Genetic material is basically absent in case of prions. Okay, next point. यहां आपको कोई प्रोटीन कोट नहीं देखने को मिलेगा जिसको कैप्सिड के नाम से हम जानते हैं। प्रोटीन कोट दैट इज नोन एज कैप्सिड। नो कैप्सिड प्रेजेंट इन केस ऑफ वायरोइड्स, बट ऑलवेज बी रिमेंबर दैट प्रोटीन कोट इज बेसिकली प्रेजेंट इन प्रायोन्स। एक्चुअली प्रायोन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स। ये प्रोटीन के बने हुए पार्टिकल्स ही होते हैं। विच वन इज नोन एज प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल, दैट इज प्रायोन्स। नेक्स्ट, आरएनए इनका लो मोलिकुलर वेट मिलता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नीट एग्जाम में कई बार आया हुआ है। लो मोलिकुलर वेट इन्फेक्टियस पार्टिकल्स आर नोन एज वायरोइड्स। वायरोइड्स लो मोलिकुलर वेट इन्फेक्टियस पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इनके अंदर प्रोटीन्स कंटेंट है, जेनेटिक मटेरियल तो एब्सेंट है। सो प्रोटीन्स जो होते हैं वो दूसरे प्रोटीन्स को एबनॉर्मल बना देते हैं। ये जो प्रोटीन्स हैं, प्रायोन्स जहां प्रेजेंट होंगे वो प्रोटीन्स नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे एक प्रोटीन हमारे प्रेजेंट होता है दैट इज पीआरपीसी। पीआरपीसी मींस सेलुलर। सो पीआरपी फॉर्म जो है वो एक जो नॉर्मल प्रोटीन की फॉर्म होती है पीआरपीसी, दैट इज सी फॉर सेलुलर। ये कन्वर्ट कर देगा, जहां प्रायोन्स प्रेजेंट वो पीआरपीसी को कन्वर्ट कर देंगे पीआरपीएससी। एससी फॉर व्हाट? स्क्रैपे। एससी मींस स्क्रैपे। सो पीआरपीसी इज कन्वर्टेड इनटू पीआरपीएससी। सो डियर स्टूडेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये नॉर्मल प्रोटीन को एबनॉर्मल प्रोटीन में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे ऑब्वियसली डिजीज होगी, न्यूरॉन से रिलेटेड डिजीज होगी, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज आपको देखने को मिलेगी अगर प्रोटीन में कोई फॉल्ट आता है तो। नेक्स्ट, दे इन्फेक्ट ओनली प्लांट्स। ऑलवेज बी रिमेंबर दैट दे आर बेसिकली प्लांट पैथोजेंस। वायरोइड्स आर बेसिकली प्लांट पैथोजेंस।
बट प्रायोन्स जो है वो बेसिकली एक्ट करते हैं, दे इनफैक्ट एनिमल्स पर अटैक करेंगे और न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज देखने को मिलेगी आपको। दे कॉज न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज, न्यूरॉन्स को डिस्ट्रॉय करने वाली डिजीज, न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज। नेक्स्ट, वायरोइड्स हैज ए लार्जर साइज देन प्रायोन। प्रायोन से इनका साइज बड़ा होता है, लेकिन वायरसेस से इनका साइज आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मोस्टली स्मॉलर देन वायरोइड्स, वायरोइड से ये स्मॉलर नजर आते हैं। प्रायोन्स जनरली वायरोइड से स्मॉलर होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं वायरोइड्स के कुछ एग्जांपल्स की बात करूं तो मैंने कहा था ये प्लांट पैथोजेंस होते हैं। फॉर एग्जांपल, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरोइड, पोटैटो पर अटैक करने वाला वायरोइड। सिट्रस पर अटैक करने वाला सिट्रस एक्जोकोर्टिस वायरोइड। नेक्स्ट, कोकोनट पर अटैक करने वाला कोकोनट कैडेंक्ड वायरोइड। और भी ऐसे बहुत सारे प्लांट वायरोइड हैं जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स पर अटैक करते हैं। सो वायरोइड्स आर बेसिकली they are low molecular weight single stranded RNA infectious particles that infect only plants, so they are known as plant pathogens. Next point, प्रायोन्स की डिजीज देखिए। प्रायोन्स मैंने कहा न्यूरो डिजनरेटिव डिजीज होगी, सो मैड काउ डिजीज। मैड काउ डिजीज, अगर काउ के ब्रेन के अंदर कोई फॉल्ट आता है, कोई न्यूरो डिजनरेटिव फॉल्ट आता है, तो मैड काउ, उसको बोलते हैं मैड काउ डिजीज। दैट इज बोवाइन स्पोंजियोफोम एनसेफेलोपैथी, बोवाइन स्पोंजियोफोम एनसेफेलोपैथी इट इज ऑल्सो कॉल्ड। नेक्स्ट, कुछ में स्क्रैपे डिजीज भी देखने को मिलती है। सिप के ऊपर स्क्रैपे, स्किन का पूरी तरह से साफ हो जाना, दैट इज नोन एज स्क्रैपे डिजीज इन सिप। नेक्स्ट, गोट के अंदर भी ये स्क्रैपे डिजीज आपको नजर आती है। आपने देखे भी होंगे बहुत सारे, जब हम डेली सोशल लाइफ में भी देखते हैं तो आपने देखा होगा कि स्किन एनिमल्स की निकली हुई है सिप के अंदर, गोट के अंदर, दैट इज स्क्रैपे डिजीज। वो प्रोटीन फॉल्ट की वजह से ही मैंने बताया ना, पीआरपीसी नॉर्मल प्रोटीन को कन्वर्ट कर देगा पीआरपीएससी, स्क्रैपे। नेक्स्ट, कुरू डिजीज, दैट इज नोन एज लाफिंग डेथ। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। कुरू डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रायोन्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लाफिंग डेथ। ऑब्वियसली न्यूरॉन्स के अंदर कोई फॉल्ट आ गया, प्रोटीन्स का फॉल्ट आ गया, सो दीज आर द वेरियस डिफरेंस बिटवीन वायरोइड्स एंड प्रायोन्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर नीट एग्जामिनेशन, फॉर एनटीएससी एग्जामिनेशन, फॉर ओलंपियाड एग्जामिनेशन एंड सो मेनी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। सो इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। प्रोटीनेशियस इन्फेक्टियस पार्टिकल्स, दैट इज नोन एज प्रायोन्स, इनके अंदर जेनेटिक मटेरियल एब्सेंट होता है, जबकि जो वायरोइड्स होते हैं वो सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से बने हुए लो मोलिकुलर वेट कंपाउंड्स आपको देखने को मिलेंगे, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट पैथोजेंस होते हैं। सो आई होप आपको बहुत अच्छा फील हुआ होगा और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। इनको अपने नोटबुक में नोट कीजिएगा, इंपॉर्टेंट डालिएगा टॉपिक को और बहुत अच्छे से पढ़िएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।